समाज में रीमर जो फैलाने वाले बहुत कम सा लोग अपवाद में है। अच्छा। उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। और एक जय भीम देखिए, उनके पास शिक्षा नहीं है। जय भीम एक जो चीज है, भगवानों का भी दिमाग खोले हैं। जो जय भीम की हत्या कर रहे हैं ना, वो गद्दार है, नालायक है, अबूझ है, उनके पास बुद्धि नहीं है। यहाँ का मुस्लिम समाज या और भी पिछड़ा समाज हम लोग के साथ में रहता है। बाबा साहब के प्रत्येक जयंती में साथ रहता है और दिल से रहता है और खूब मन से लगा करके काम करता है और हम लोग के साथ हाथ में हाथ मिला करके रहता है। दोस्तों, बिहार के सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर में है और देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकला है, जिसमें हाथी ऊंट तमाम भाईचारा देखने के लिए मिल रहा है। कि देखिए मुस्लिम समाज के लोग भी जो जय भीम जय मीम है उसको लेकर देखिए भाईचारा का एक संदेश जा रहा है। जो लोग गलत अफवाह फैलाते हैं कि मुस्लिम लोग भाईचारा नहीं चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा संदेश है कि देखिए अम्बेडकर जयंती में मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो भी शोभा यात्रा निकला हुआ है, उस शोभा यात्रा में देखिए एक पानी का भव्य व्यवस्था किया गया। देख सकते हैं कितना ये एक अच्छा संदेश है, पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा संदेश है कि मुस्लिम समाज के लोग अम्बेडकर जयंती में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं और पानी पिलाने का भी काम कर रहे हैं। और देखिए जो भव्य जो शोभा यात्रा निकला है, ये शोभा यात्रा भीखपुर से निकला हुआ है और ये मार्केट होते हुए, हाई स्कूल होते हुए फिर जाएगा अम्बेडकर चौक पर, फिर वहाँ से मिलर बाबा साहब का मल्यार्पण होगा। फिर मल्यार्पण के बाद जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के प्रांगण में आएगा। देख सकते हैं कि एक अच्छा संदेश है। दोस्तों, बिहार के सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में है। हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल इसी तरह से इस शोभा यात्रा में ऊंट, हाथी। लेकिन क्या लगता है कि बाबा साहब की जयंती मना लेने से क्या समाज का भला हो जाएगा? क्या जिस तरह से पूरे देश में दलितों के ऊपर शोषणाचारी घटनाएं हो रही है, जिस तरह से समाज के ऊपर जिस तरह शोषण अत्याचारी घटनाएं हो रही है, तो क्या लगता है कि शोषण अत्याचारी घटनाएं कब तक होता रहेगा? तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए रईस खान भी इस शोभा यात्रा में भाग लिए हुए। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या जो दलित समाज और मुस्लिम समाज जो भाईचारा है, क्या भाईचारा कैसे कायम होगा, इसी मतलब में बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, आज चैनपुर बाजार में एक भव्य शोभा यात्रा निकला है, तो क्या भविष्य में कहा गया है कि जो दलित समाज मुस्लिम समाज का भाईचारा भविष्य में उभरेगा? भाईचारा तो शुरू से रहा है और रहेगा भी। बाबा साहब का हम लोग संविधान का पालन शुरू से करते आए हैं और उन्होंने, बाबा साहब ने हम लोग को सबको एक सम्मान दिया है संविधान के तहत। और उनके संविधान और उनके जन्म हम लोग 1 महीना मनाते हैं, अति उत्साह से मनाते हैं, सभी वर्ग मनाते हैं। देखिए समाज में रीमर जो फैलाने वाले बहुत कम सा लोग अपवाद में है। अच्छा। उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। चाहे देखिए रईस खान ने कहा कि ये भाईचारा है, भाईचारा अब उभर के आएगा, सामने आएगा। क्या कहिएगा, सुबह तो निकला है आज? देखिए आज बाबा साहब की जयंती तो 14 अप्रैल को मानते हैं, लेकिन हम लोग 14 से लेकर 30 तारीख तक बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। चैनपुर बाजार में हमेशा की तरह हर साल मनाया जाता है और इस साल मनाया जा रहा है। और हम लोग दलित और मुस्लिम का एकता का मिसाल हम लोग दे रहे हैं, जिसमें रईस खान भी आए हैं। हम लोग स्वागत करते हैं और पिछड़ा वर्ग भी जो भी है, चाहे स्वर्ण वर्ग के लोग भी है, जो बाबा साहब को मानते हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो आज किसी की आज़ादी नहीं होती, सभी लोग गुलाम रहते हैं। देखिए यहाँ पीछे देखने को मिला कि मुस्लिम समाज के लोग पानी पिला रहे हैं आप लोगों को। ये तो हमारे खुशी की बात है कि सारे लोग एक समान समझते हैं, इसलिए पानी पिला रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कि भाईचारा काम रहेगा भविष्य में? हमेशा बना रहेगा, इस कोई रोकने वाला नहीं है। और इतना मजबूत होता दलित मुस्लिम की एकता कि हम लोग सरकार बनाएंगे आने वाले दिन में। सरकार बनेगा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बनेगा सरकार? कैसे?
जब समीकरण मिलाया जा रहा है ना तब 20-20-40 होता है। दूसरे की हमको जरूरत नहीं है, यही मिला के हम लोग सरकार बना अभी लेंगे। आपने 20 की बात कहा तो जेडी पे कहते हैं ये मेरा फोटो एक और फोटो मेरा है। वो तो देखिए कहना करना तो अलग बात है, तो सभी लोग कहते हैं, कहने में क्या लगता है, तो वही बात है, उस समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए चैनपुर में है शोभा यात्रा निकाला गया है और देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा, लगता है कि 30 साल से ये चलता आ रहा है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये शोभा यात्रा निकलते रहेगा। क्या कहिएगा? जय हिंद। आपके पत्रकार साहब, बाबा साहब का जो 3 बात है, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, उस नारे को दोहराते हुए बाबा साहब के कदमों पर चल रहे हैं। और दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, यहाँ के नेताओं क्या करेंगे, मगर मेरे बाबा का संविधान अमर रहे, अमर रहेगा। और बाबा साहब का संविधान का तहत हम सभी दरवाजे खोल देंगे, खोलेंगे, खोलते रहेंगे। आज क्या बाबा साहब की जयंती मना लेने से समाज का भला हो जाएगा? बाबा साहब का समाज का देखिए, पहले हम एकजुट होंगे, पहले एकजुट होकर के कोई भी ताला दरवाजा खोल सकते हैं और दिल्ली का लाल किला पर हम बैठ सकते हैं। लेकिन जय भीम बोलने से तो हत्या हो जा रही है महाराज। और एक जय भीम देखिए, उनके पास शिक्षा नहीं है। जय भीम एक जो चीज है, भगवानों का भी दिमाग खोले हैं। जो जय भीम की हत्या कर रहे हैं ना, वो गद्दार है, नालायक है, अबूझ है, उनके पास बुद्धि नहीं है। यही हम कहेंगे। क्या संदेश दीजिएगा? हम यही कहेंगे कि शिक्षित बड़े बनिए और संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। पत्रकार महोदय, आपकी धन्यवाद हो, आपकी शुक्रिया हम कर रहे हैं और पूरे इस व्यवसायी और समाज का सभी को साधुवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। चलिए बिहार के सिवान जिला के सिसोन प्रखंड के चैनपुर बाजार में है और हर साल के भांति इस साल भी देखिए बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है, जिसमें रईस खान भी इसमें मौजूद हैं और जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तमाम समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो भाईचारा है, क्या ये भाईचारा भविष्य में दिखेगा? क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं, बीएसपी भी चुनावी में लगे हुए, तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो क्या अम्बेडकर साहब की जयंती के बहाने का एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनने वाला है? क्योंकि हर पार्टी के लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे देखिए, इस शोभा यात्रा में हाथी है, ऊँट है, घोड़ा है और पूरा ये मार्केट एकदम खचाखच भरा हुआ है। और एक सिवान जिला का एक ऐसा ही चैनपुर गांव है कि पूरे बिहार में एक संदेश जाता है कि यहाँ हर समाज के लोग इसमें शामिल होते हुए हैं। देख लीजिए कितना खचाखच भरा हुआ, थोड़ा भी दिखा दीजिए। पूरा हजारों की जनसंख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। लेकिन इस शोभा यात्रा में एक खास देखने के लिए मिला कि मुस्लिम समाज के लोग इस पौधों समाज को पानी पिलाते हुए देखे गए हैं। क्या कहिएगा? शोभा निकाला गया हर साल के भांति इस साल भी, प्रत्येक साल के भांति इस साल भी बहुत भव्य ढंग से बाबा साहब का शोभा यात्रा निकला हुआ है और हमारे कमेटी के लोग इससे भी अच्छा अगला साल निकालेंगे, यही हम सारे लोग से अपील करते हैं। लेकिन इसमें खास ही देखने के लिए मिला कि मुस्लिम समाज के लोग भी आप लोग मतलब हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारा पानी पिला रहे हैं आप लोगों को। यहाँ का मुस्लिम समाज या और भी पिछड़ा समाज हम लोग के साथ में रहता है, बाबा साहब के प्रत्येक जयंती में साथ रहता है और दिल से रहता है और खूब मन से ला करके काम करता है और हम लोग के साथ में हाथ मिला करके रहता है। क्या ये जो भाईचारा है, क्या भविष्य में मिलेगा भाईचारा? ये भाईचारा यहाँ से तो हम लोग कायम करके भेजते हैं और देश में हम लोग भाईचारा का काम करेंगे। तो लेकिन आप जयंती मना रहे हैं, लेकिन लोग जब भी बोलता है कोई जयंती मनाता तो उसकी हत्या हो जा रही है पूरे बिहार में। जय भीम बोलने पर जब हत्या हो रही है तो ये नासमझ है, ये कुछ सवर्णों का देन है। जो सवर्ण में बहुत कुछ लोग खराब हैं, वही लोग जय भीम बोलने पर हत्या करते हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब के बिना वो भी नहीं चल सकते हैं तो उस दिन नहीं होगा। क्या बाबा साहब का जयंती मना लेने से समाज का भला हो जाएगा? बाबा साहेब का जयंती से ही सबका समाज का भला होगा। सबको बाबा साहेब के ही अंदर आना होगा, सबको संविधान के अंदर आकर ही काम करना होगा, तबे देश को भला होगा, तबे समाज को भला होगा। धन्यवाद।